और आज जो हमने बेटा टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो हमारे पास ये हैं। आज के जो टॉपिक हैं बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस, हर तरह की चीज जो है वो बेटा एग्जाम में यहाँ से पूछी जाती है। आज जो चीज हम इस चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिकली इसका लास्ट टॉपिक है। और आज के टॉपिक में बेटा हमने पहले देखना है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को, फिर हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, फिर हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजेंस, और इसी के अंदर हम प्रिपेयर करना सीखेंगे किस चीज को, लेजाइन्स सॉल्यूशन को। तो आज के टॉपिक में बेटा हम इन चीजों को जो है वो देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम आ जाते हैं डिटेक्शन ऑफ कार्बन पे, कि हम देखना चाहते हैं कि डिटेक्शन ऑफ कार्बन हमारे पास जो है वो क्या चीज है। ठीक हो गया बेटा? यहाँ से हमारा टॉपिक जो है वो बेटा स्टार्ट हो रहा है। आज के लिए ये बेटा हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि कल हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा जी, तो डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर बेटा हमारे पास जो सबसे पहले हम बात करते हैं वो है डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आज हम बेटा कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो बेटा आप अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले एलिमेंट है वो कार्बन है, फिर हमारे पास है इसमें हाइड्रोजन, और फिर इसमें आते हैं अदर एलिमेंट्स। सबसे पहले हम इन दोनों की डिटेक्शन की बात देखना चाहते हैं कि वो कौन सा वे है प्रैक्टिकली कि लैब में जाकर हम ये पता कर लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं। तो बेटा इसके लिए हमारे पास प्रोसीजर बेटा बड़ा सिंपल है। सिंपल कैसे है कि हम इसमें हम लेते हैं अपना सैंपल। सैंपल को बेटा जी हम क्या करते हैं, सैंपल को फीड करते हैं टेस्ट ट्यूब में, और उस टेस्ट ट्यूब में साथ हम लेते हैं आपके पास है क्यूप्रिक ऑक्साइड। अगर इसकी अमाउंट 1 ग्राम ली जाए तो क्यूप्रस ऑक्साइड की अमाउंट दी जाती है 3 ग्राम। यानी जितना आपने सैंपल लिया होता है आप उस सैंपल से 3 टाइम्स ज्यादा अमाउंट लेते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड की। इसे हम फीड कर देते हैं बेटा इस तरह एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, कि ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा एक तो है सैंपल और दूसरा इसके अंदर क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। इस सैंपल को, अब इस टेस्ट ट्यूब को हमने यहाँ पर हैंग किया हुआ है। इसके नीचे बेटा हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर फ्लेम, कि इस जगह पर यहाँ पर इसे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेम, यानी इसे हीट करते हैं। आगे बेटा हमारे पास फिर क्या होता है कि आगे हमने इसे कनेक्ट किया होता है एक डिलीवरी ट्यूब के साथ, कि यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब यहाँ से ट्रेवल कर रही होती है
उस डिलीवरी ट्यूब के पाथ में पहले एक होता है ग्लास बल्ब, और फाइनली बेटा ये डिलीवरी ट्यूब जो है वो आगे इंटर हो रही होती है एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब होता क्या है, ये जो हमारे पास सेकंड टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर हम लेते हैं लाइम वाटर। अच्छा जी, यहां से सैंपल को हम क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट होती है, यहां पर हमारे पास प्रेजेंट होता है CuSO4, जिसे हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। अब जब हम बेटा इसे हीट करते हैं तो हीट का रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो गैसेस यहाँ से ट्रैवल करती हैं, ट्रैवल करने के बाद वो यहाँ पर भी पहुँचती हैं, और वो गैसेस इसी तरह टेस्ट ट्यूब के अंदर भी इंटर होती हैं। तो हम बेटा जी कहते गए हैं कि अगर हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है कार्बन, तो वो क्यूप्रिक ऑक्साइड से बर्न होगा और प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कॉपर मेटल क्या हो जाएगी, सेपरेट। और जो सैंपल में हाइड्रोजन है वो भी क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और बेटा क्या चीज प्रोड्यूस कर देगा, अब वो हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन में हिस्सा लेगा वाटर की। कि इसके केस में जो प्रोडक्शन है वो होगी वाटर की, और साथ कॉपर मेटल क्या हो जाएगी बेटा, सेपरेट हो जाएगी। मैं बात एक दफा रिपीट करता हूं, हम अपना सैंपल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करना चाहते हैं उस सैंपल को एक टेस्ट ट्यूब में फीड करते हैं, साथ उसके साथ हम लेते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। सैंपल की निस्बत इसकी अमाउंट 3 टाइम्स ज्यादा होती है, अगर इसे 1 ग्राम लें तो इसे 3 ग्राम्स लेते हैं। हीट करने पर हम कहते हैं एक प्रोडक्ट बना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा प्रोडक्ट बना होगा वाटर। यहाँ पर हमारे पास पहले होता है वाइट पाउडर, कॉपर सल्फेट होता है, उसका कलर होता है बेटा वाइट। जब ये गैसेस प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ से पास करती हैं तो बेटा हमारे पास देखें होता क्या है कि जो हमारे पास था CuSO4, वो जब अपने साथ वाटर को अटैच करता है तो बनाता है CuSO4.5H2O। यहाँ पर इसका कलर था बेटा वाइट, और यहाँ पर इसका कलर हो जाता है ब्लू। अगर यहाँ ब्लू कलर अपीयर हो जाए, यानी इस एंड पर ये जो टेस्ट ट्यूब मैं दिखा रहा हूं, अगर यहाँ कलर ब्लू आना शुरू हो जाए इसका मतलब है हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, क्योंकि हाइड्रोजन ने वाटर बनाया है और वाटर ने इसके कलर को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। और अगर CO2 यहाँ पर पहुंच जाए इस टेस्ट ट्यूब में और इसका कलर हो जाए मिल्की, मिल्की कैसे होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करेगी किसके साथ, लाइम वाटर के साथ, जिसे कहते हैं CaOH ट्वाइस। तो बेटा बनेगा CaCO3 और साथ आपके पास बनेगा वाटर। इस CaCO3 की वजह से इसका कलर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ये बेटा बात क्लियर हुई जो मैं आपको बता रहा हूं? जी बेटा। सर ये मिल्की वाला दोबारा बता दो। मिल्की वाला दोबारा, इसके लिए मैंने आपकी एक छोटी सी सैंपल वीडियो भी यहाँ पर लगाई है, आप जरा पहले इसे एक दफा इस वीडियो को देखें। अच्छा जी, ये इसे मैं बेटा प्ले कर रहा हूँ इस वीडियो को।
इसको जरा एक दफा आप लोग देखें। ये वीडियो आपकी नहीं चल रही। अच्छा जी, ये देखें बेटा, ये जरा आप वीडियो। कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास? क्लास 10th। बोल ही नहीं रहा। हमने कुछ नहीं देखा। माशाल्लाह। जी बेटा, अब ये वीडियो की आपको कोई बात समझ में आई कि यहाँ पर आपको क्या बताया गया है? यस। यस। तो मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, ये कि हम सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद उसको हम उसके अंदर फीड करते हैं CuO को, उसकी अमाउंट 3 टाइम्स रखते हैं, हीट करते हैं। 2 सोल प्रोडक्ट्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन से बनी होगी, वाटर हाइड्रोजन से बना होगा। वाटर की प्रेजेंस का पता चलता है जब बल्ब के अंदर व्हाइट पाउडर ब्लू में चेंज हो जाए, और कार्बन की प्रेजेंस का पता चलता है जब लाइम वाटर मिल्की हो जाए। अगर आपको ये रिएक्शंस थोड़े प्रॉब्लम कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पर हम इसको, यहाँ पर इन रिएक्शंस को एक दफा मैं पहले दोबारा लिख देता हूँ। तो आप एक दफा अगर इनको देखें, रिएक्शंस को देखें, अगर आपके सैंपल में कार्बन प्रेजेंट है और वो क्यूप्रस ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट बेटा कौन सा आपके पास बनेगा यहाँ पर? कॉपर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसे हम कहते हैं लाइम वाटर। और लाइम वाटर आपके पास, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा। साथ आपके पास प्रोडक्शन किसकी होगी बेटा? वाटर की होगी। तो ये लाइम वाटर मिल्की हुआ है किस वजह से? इन कैल्शियम कार्बोनेट्स के बनने की वजह से। दूसरी चीज, अगर बेटा आपके सैंपल के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो क्यूपरस ऑक्साइड से रिएक्ट करके आपके पास प्रोड्यूस करेगा वाटर, और कॉपर मेटल सेपरेट हो जाएगी। अब ये जो आपके पास वाटर प्रोड्यूस हुआ है वो CuSO4 के साथ इंटरेक्ट करेगा, 5 मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होकर CuSO4 डॉट 5H2O बनेगा। इसका कलर बनेगा ब्लू। इसमें यहाँ पर CuSO4 का कलर था वाइट। तो बल्ब के अंदर ब्लू कलर की अपीयरेंस बनाएगी कि आपके पास हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। ये किस चीज को कंफर्म करेगा? हाइड्रोजन को। ये किस चीज को कंफर्म करेगा? ये बेटा हमारे पास कंफर्म करेगा कार्बन को। अब मुझे बताएं बेटा, बात आप लोगों को क्लियर हो गई है? जी बेटा। यस सर। चलें, ठीक हो गया। अब हम जो है वो अपनी बात जो है वो आगे फर्दर प्रोसीड कर लेते हैं। तो अब हमने कार्बन और हाइड्रोजन की डिटेक्शन कर ली।
कार्बन और हाइड्रोजन की डिटेक्शन के बाद जब हमने फर्दर किसी चीज को डिटेक्ट करना होता है तो हमें एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। उस सॉल्यूशन को बेटा हम कहते हैं लेजाइन्स सॉल्यूशन। इस लेजाइन सॉल्यूशन को एक और नेम दिया जाता है, इसे कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अब ये सोडियम एक्सट्रैक्ट हमारे पास है क्या चीज, इसके बारे में बेटा, ये हमारे पास सोडियम एक्सट्रैक्ट जो है ये एक सॉल्यूशन है जो हम प्रिपेयर करते हैं किसके अंदर बेटा, लैब के अंदर। कैसे प्रिपेयर करते हैं बेटा जी, हम लेते हैं सोडियम मेटल, ठीक है, इसका स्मॉल पीस लेते हैं, इसे बेटा हीट करते हैं। हीट करने के बाद हम इसे चेंज करते हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। जब सोडियम मेटल बेटा लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है तो इसके अंदर हम अपना सैंपल ऐड कर देते हैं। सैंपल ऐड करने के बाद हम उसे रीहीट करते हैं और इस दफा हीटिंग इतनी ज्यादा रखते हैं कि हम इसे करते हैं रेड हॉट। जब वो सैंपल हमारे पास रेड हॉट बन जाता है तो फिर बेटा हम उसे ड्रॉप करते हैं डिस्टिल्ड वाटर में। डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, उसकी अमाउंट आमतौर पर ली जाती है 20 सेंटीमीटर क्यूब। फिर बेटा हम क्या करते हैं, इसे फर्दर इसे इसके अंदर हीट करते हैं और हीट करने पर इस 20 cm क्यूब जो वॉल्यूम है उसे हम हाफ कर देते हैं, यानी इसका 1/3 पोर्शन। आप कहें कि हम यहाँ से बहुत सारे वाटर को वेपोराइज करते हैं और आप फाइनल वॉल्यूम आप कह लें अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 2/3 हम यहाँ पर वेपोराइज कर देते हैं, 1/3 हम वहां पर क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब जो आपके पास फाइनली सॉल्यूशन बना होता है, इस सॉल्यूशन को बेटा हम क्या कहते हैं, इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं लेजाइन सॉल्यूशन और सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो ये बड़ी सिंपल चीज है। हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल को, सपोज बेटा जी सोडियम मेटल को किसमें लिया, इस तरह से बेटा जी हम ये काम करते हैं। अगर इस तरफ आप इस बॉक्स को कंसीडर करें, हम इस तरह की बेटा लैब में टेस्ट ट्यूब की एक छोटी सी सिस्टर होती है, उसे कहते हैं फ्यूजन ट्यूब। फ्यूजन ट्यूब में मेटल लेते हैं, उसे हीट करते हैं। हीट करने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। फिर इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, फिर हम इसके अंदर ऐड करते हैं सैंपल। फिर इसे दोबारा हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। इस दफा इसके बॉटम को बेटा हम इतना हीट करते हैं कि वो हमारे पास रेड हॉट हो जाए, कि यहाँ इसके बॉटम को हम क्या कर देते हैं, रेड हॉट। जब ये बॉटम बेटा रेड हॉट हमारे पास हो जाता है, फिर हम इसे ड्रॉप करते हैं एक चाइना डिश के अंदर। इसके अंदर होता है 20 cm क्यूब वाटर। उसके अंदर इस टेस्ट ट्यूब को हम ब्रेक कर देते हैं। फिर इसे हम करते हैं बॉयल, और बॉयल करने पर यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है 7 cm क्यूब। इसको फाइनली फिल्टर कर लिया जाता है और फिल्टर करने से हमारे पास जो चीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट, या बेटा उसे कहा जाता है लेजाइन एक्सट्रैक्ट। अब मुझे बताएं बेटा कि इतनी बात क्लियर हुई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. अच्छा जी, तो ये मेरा ख्याल है मैंने आपको काफी सिंपल अंदाज में बता दिया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं
कि जब हम ये काम करवा रहे थे तो हमारे पास कौन से रिएक्शंस होने की पॉसिबिलिटी है। आप हर दफा बेटा सोडियम तो यूज कर रहे हैं, अगर आपके सैंपल में सल्फर प्रेजेंट हो, क्या चीज बेटा प्रेजेंट हो, सल्फर, तो हमारा लिजाइन सॉल्यूशन में प्रोडक्ट बनेगा सोडियम सल्फाइड। अगर आपके सैंपल के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो वो कार्बन को साथ लेकर वो बनाएगा सोडियम साइनाइड। अगर सैंपल के अंदर सल्फर भी प्रेजेंट है, कार्बन तो होता ही है और नाइट्रोजन भी है, तो तब बनता है सोडियम थायोसाइनाइड। और अगर बेटा आपके पास जो आप सैंपल यूज कर रहे हैं उस सैंपल के अंदर है हैलोजेंस, तो आपके पास बनेगा सोडियम हेलाइड। तो बेटा ये कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप इसे रिएक्ट करवाते हैं सोडियम को, अब इन चारों रिएक्शंस में एट अ टाइम कोई एक रिएक्शन हो रहा होगा कि आपने जो टेस्ट परफॉर्म किया, ये जो लिजाइन सॉल्यूशन बनाया, तो हर केस में उसमें ये चारों कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अगर सल्फर हुआ तो ओनली ये वन आपके पास प्रेजेंट होगा, अगर सिर्फ नाइट्रोजन हुआ तो सिर्फ ये सेकंड प्रेजेंट होगा, अगर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों हुए तो ओनली थर्ड आपके पास कंपाउंड बनेगा, और अगर आपके पास हैलोजेंस हुआ तो आपके पास ओनली ये फोर्थ जो चीज है रिएक्शन सोडियम हेलाइड है वो बना होगा। ये बात बेटा बताएं मुझे कि आप लोगों को क्लियर हुई है? यस सर। तो ये बड़ी सिंपल चीज थी हमारे पास कि हमने सबसे पहले सोडियम मेटल को लिया, उसे फ्यूजन ट्यूब में हीट किया, उसे लिक्विड में चेंज किया, लिक्विड के अंदर अपना सैंपल ऐड किया, उसे रीहीट करके क्या किया, रेड हॉट किया, फिर इसे ड्रॉप किया किसके अंदर, वाटर के अंदर, फिर उसे दोबारा आपने हीट किया यानी उसे बॉयल किया। बॉयल करने पर जो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन बना है आफ्टर फिल्ट्रेशन, उसे हमने क्या कह दिया, सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट जो है उसमें अब पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो ये हमारे पास फर्स्ट चीज बनी होगी या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, कि इनमें से एक वक्त में कोई एक चीज ही बनी होगी। ठीक है बेटा, यानी अब देखें अगर इन्हीं रिएक्शंस को मैं यहाँ पर दोबारा लिख लूँ थोड़ा नीट एंड क्लीन में, तो बेटा ये सिर्फ सोडियम आप यूज कर रहे हैं, सल्फर के होने पर ये प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम सल्फाइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी ये है, सोडियम है और आपको लगता है कि वहां पर नाइट्रोजन भी है, तो कार्बन खुद ब खुद साथ मिल जाएगा और सोडियम साइनाइड प्रोड्यूस होगा। ये होगी सेकंड पॉसिबिलिटी। अच्छा जी, अब अगर आपके पास बेटा जी सल्फर है, कार्बन तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा और नाइट्रोजन अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो फिर हमारे पास बनेगा सोडियम थायोसाइनाइड। और अगर आपके पास हैलोजेंस प्रेजेंट हैं तो हैलोजेंस में आपके पास अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, अगर बेटा ब्रोमीन प्रेजेंट है तो सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। मैंने ये Br लिखना था, तो सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। अगर आयोडीन है तो बेटा सैंपल में फिर क्या बनेगा, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। तो ये थर्ड हमारे पास पॉसिबिलिटी है, और फोर्थ में से इनमें से जो होगा
उसके लिहाज से पॉसिबिलिटी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। लेकिन हर दफा बेटा इनमें से कोई एक चीज ही प्रेजेंट होगी। ठीक हो गया बेटा? यहां तक बेटा बात क्लियर हो चुकी है? Yes, sir. अब बेटा फिर हम क्या करते हैं, अब देखें हमारे पास जो सैंपल बना होता है उस सैंपल के अंदर हमने सभी चीजों को जो है वो डिटेक्ट करना होता है। अच्छा जी, जो टेस्ट ट्यूब हमारे पास बनी होती है सोडियम एक्सट्रैक्ट की, उसमें जो भी वॉल्यूम होता है हम उससे 3 टेस्ट परफॉर्म करने के लिए 3 पोर्शंस के अंदर बेटा डिवाइड कर लेते हैं। एक को आप कह लें कि आपको उसको लेबल कर लेते हैं टेस्ट ट्यूब 1 से, सेकंड को आप लेबल कर लेते हैं टेस्ट ट्यूब 2 से, और थर्ड को आप लेबल कर लेते हैं टेस्ट ट्यूब 3 से। यानी जो आपने 7 cm क्यूब सॉल्यूशन आपने बना लिया था उसको आप 3 इक्वल पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। यानी यहां पर मैं कह देता हूं कि हमारे पास 2.33 cm क्यूब, यहां पर भी 2.33 cm क्यूब, यहां पर भी 2.33 cm क्यूब, यानी इक्वल वॉल्यूम जो है वो तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर मैंने ले लिया। अब एक टेस्ट ट्यूब को मैं नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए यूज करूंगा, दूसरी टेस्ट ट्यूब को मैं सल्फर की डिटेक्शन के लिए यूज करूंगा, और तीसरी टेस्ट ट्यूब को मैं हैलोजेंस की डिटेक्शन के लिए यूज करूंगा। मैं हर दफा टेस्ट 3 परफॉर्म करूंगा, लेकिन उनमें से पॉजिटिव रिजल्ट मुझे कोई एक मिल रहा होगा। ये बात बेटा अब आपको क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बेटा बात आपको माशाल्लाह क्लियर हो गई है। तो अब हम जो है ना वो आगे अपनी जो बात है उसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम बेटा पहले बात करेंगे कि हमने हैलोजेंस को किस तरह से डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो हैलोजेंस की डिटेक्शन के लिए बड़ा सिंपल है। एक मिनट बेटा दीजिएगा मुझे, इसको देखें जरा एक मिनट। जी बेटा, इतनी बात हमारे पास हो गई थी, ऐसे ही है। अब हम डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस में देख लेते हैं बेटा कि हम लैब के अंदर जाकर करते क्या हैं। सपोज बेटा ये हमारे पास थी टेस्ट ट्यूब, ओहो टेस्ट ट्यूब थोड़ी ठीक नहीं बनी है, तो मैं जरा थोड़ी साफ सुथरी टेस्ट ट्यूब बना लेता हूँ। तो बेटा हम टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले इसके अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, इसमें होता है सोडियम एक्सट्रैक्ट। हम क्या करते हैं इसके अंदर ऐड करते हैं नाइट्रिक एसिड और इसे हीट करते हैं, कि हम इसमें अंदर नाइट्रिक एसिड डालते हैं और इसे हीट करते हैं
ताकि हम एक्सपेल करें। एक्सपेल किसको? साइनाइड्स को। कि अगर कोई साइनाइड थोड़े बहुत बने हुए हैं तो हम उनको यहां से बेटा क्या कर देते हैं? एक्सपेल कर देते हैं। जी बेटा पूछें। सर ये स्टार्ट से बता दें। मैं स्टार्ट से बता देता हूँ। हम बेटा टेस्ट ट्यूब में हमने लिया सोडियम एक्सट्रैक्ट। यार ये दरवाजा बंद कर दीजिए बस। अच्छा जी, तो बेटा हम उसके अंदर फिर क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं नाइट्रिक एसिड को और हम उसे हीट करते हैं। इसे हीट करने का पर्पस है बेटा कि हम एक्सपेल करना चाहते हैं, टू एक्सपेल साइनाइड्स। कि अगर कोई साइनाइड्स बने हुए हैं तो वो सैंपल में से हमारे पास क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। फिर बेटा क्या करते हैं? हम इस सैंपल के अंदर जो हमारे पास बना होता है हम ऐड करते हैं AgNO3। AgNO3 का सॉल्यूशन ऐड करने पे हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं। पहली ऑब्जर्वेशन आपके पास ये है कि आपके पास टेस्ट ट्यूब के अंदर वाइट प्रेसिपिटेट्स नजर आए। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये हो सकती है कि आपको पेल येलो प्रेसिपिटेट्स नजर आए। तीसरी ऑब्जर्वेशन बेटा आपके पास ये हो सकती है कि आपको डीप येलो प्रेसिपिटेट्स नजर आए। अगर वाइट प्रेसिपिटेट्स हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट की प्रेजेंस जो है वो क्लोराइड को कंफर्म करती है। अगर पेल येलो हो तो वो हमें पता चलता है कि सैंपल में ब्रोमीन होगा। और अगर डीप येलो बने तो हमें पता चलता है कि सैंपल के अंदर आयोडीन प्रेजेंट है। यानी ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर वाइट प्रेसिपिटेट्स बने तो आप कहेंगे क्लोरीन इज कंफर्म्ड। अगर पेल येलो बने, पेल येलो बेटा अगर आप 1 से 2 दिन ब्रश ना करें तो आपके जो टीथ हैं उस पर जिस तरह का कलर होता है ना वो होता है पेल येलो। अगर आप डेली ब्रश करते हैं तो वो होगा वाइट। और अगर कोई सिगरेट वगैरह पीता है या तंबाकू की कोई आइटम जो है इस्तेमाल करता है, छालिया वगैरह खाता है या उसके स्टोमिक का कोई इशू है तो उस केस में उसके जो टीथ हैं उसका कलर हो जाता है बिल्कुल डीप येलो तरह। अब इसमें हमारे पास किसके केस में कौन सा रिएक्शन हुआ है हम उस चीज को बेटा क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। पहले देखें, आपने बेटा ऐड किया AgNO3 को। सोडियम एक्सट्रैक्ट में अगर आपके पास NaCl है तो बेटा क्या चीज बनेगी? बनेगा AgCl और साथ बनेगा NaNO3। दूसरे केस में AgNO3 को आपने ऐड किया और सैंपल में अगर आपके पास ब्रोमीन है तो सोडियम ब्रोमाइड होना चाहिए, तब बनेगा AgBr और साथ आपके पास क्या बनेगा? NaNO3। आपने AgNO3 को ऐड किया है। अगर आपके पास है सोडियम आयोडाइड तो तब आपके पास बना होगा सिल्वर आयोडाइड प्लस NaNO3। अब देखें क्लोरीन के केस में बेटा आपके पास होगा फर्स्ट रिएक्शन। ब्रोमीन के केस में बेटा आप कौन सा रिएक्शन लिखेंगे? सेकंड। और आयोडीन के केस में आप लिखेंगे थर्ड। जो हमारे पास बेटा वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो AgCl के फॉर्मेशन की वजह से बनते हैं। जो बेटा जी आपके पास पेल येलो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो AgBr की फॉर्मेशन की वजह से बनते हैं। जो डीप येलो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो AgI की फॉर्मेशन की वजह से आपको नजर आते हैं। इतनी बात बेटा आप लोगों को क्लियर हुई?
यस सर। तो आज के लिए ना बेटा हम जो बात है वो यहाँ तक खत्म कर रहे हैं। कल नाइट्रोजन सल्फर की डिटेक्शन हम करेंगे, इसके साथ ऑक्सीजन, फास्फोरस और मेटल्स। तो कल हमारा ये जो चैप्टर है बेटा वो डिटेल से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपने इन चीजों को जाकर अच्छी तरह से देखना है, और आपको लगे कि इसमें से कोई बात आपने कंसल्ट करनी है तो आप जरूर जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अभी भी आपके पास 2 मिनट्स हैं, और कल भी जो है वो क्लास के अंदर आप ये चीज पूछ सकते हैं। जी बेटा। सर एक सवाल है। पूछें बेटा। ये ऊपर हमने साइनाइड्स को एक्सपेल करने का पर्पस क्या है? बेटा सायोनाइड्स का असल में, अगर सायोनाइड प्रेजेंट होंगे इसका मतलब है उसमें नाइट्रोजन भी होगी, ऐसे ही है। तो जी। नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से प्रशियन ब्लू या रेड कलर इम्पार्ट होना शुरू हो जाता है। हम नहीं चाहते कि वो कलर हमारी इन ओरिजिनल अपीयरेंस को खराब करे। यानी अगर वो कलर बन गया तो हम वाइट, पेल येलो और डीप डीप येलो में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो सर इट एक्ट्स एज एन इम्प्योरिटी। हाँ जी, इस इम्प्योरिटी ठीक के है। तौर पर हो सकता है, इसलिए हम नहीं चाहते कि अगर वो है तो वो डिटेक्शन में आकर हमारे ओरिजिनल जो कलर है उस अपीयरेंस को लो ना कर दे, फेड ना कर दे, ताकि हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ना मिल सके। ठीक हो गया बेटा। चलें आज के लिए फिर जो मीटिंग है ना वो बेटा जी हम यहाँ तक खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब बच्चों को ये बात जो है ना वो समझ आ गई होगी। ऐसे ही है बेटा। यस सर। हाँ जी। यस। चलें ठीक हो गया। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।